देखो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। और इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन ने। किसने? जे थॉमसन। ठीक है। अब मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है? प्रोटॉन का मास कितना होता है? प्रोटॉन का मास 1.6726 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। और प्रोटॉन का डिस्कवर किसने किया था? प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड और गोल्डस्टीन दोनों मिलके। रदरफोर्ड और गोल्डस्टीन दोनों मिलके किसने खोज किए थे? प्रोटॉन का। अब आता है न्यूट्रॉन पे। न्यूट्रॉन का मास कितना होता है? 1.674 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। देखो तो। और इसका खोज किसने किया था? डिस्कवर्ड बाय क्या? जेम्स चैडविक। क्या? जेम्स चैडविक। अब बताओ इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन की खोज प्रोटॉन की रदरफोर्ड और गोल्डस्टीन ने मिलकर। ठीक है। और न्यूट्रॉन की खोज किसने की? जेम्स चैडविक। किसने? जेम्स चैडविक। इलेक्ट्रॉन का वजन कितना होगा? इलेक्ट्रॉन का वजन 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। और प्रोटॉन का मास 16726 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। और न्यूट्रॉन का मास भी वही रहेगा 1.6749 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। बस दोनों में सेम है। देखो यहाँ -27, यहाँ -27। देखो तो प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास दोनों का मास लगभग अप्रोक्सीमेटली इक्वल है, लगभग सेम है। देखो तो यहाँ 1.67, यहाँ 1.67। हाँ, थर्ड और फोर्थ में जाएंगे, थर्ड डिजिट और फोर्थ डिजिट दो अंतर आएगा। 26 यहाँ क्या 49। नहीं तो यहाँ तो लगभग सेम ही है। इसलिए बोलते हैं कि क्या बोलते हैं कि मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन में दोनों में भारी कौन है? मास ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन थोड़ा सा भारी होगा किससे? प्रोटॉन से। जिधर मुंह खुला उधर बड़ा का साइन, इधर मुंह खुला तो मास ऑफ न्यूट्रॉन इज ग्रेटर देन मास ऑफ प्रोटॉन। थोड़ा सा बड़ा होता है न्यूट्रॉन का मास, प्रोटॉन के मास से थोड़ा सा ज्यादा होता है। ठीक है। अच्छा, और देखो मास ऑफ प्रोटॉन क्या होता है? 1 यूनिट। और मास ऑफ न्यूट्रॉन भी क्या होता है? 1 यूनिट। और इस मास को क्या मान दिए हैं? 1 यूनिट मास। इतना मास को क्या मान दिए हैं? 1 यूनिट मास। तो मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन दोनों तो लगभग सेम ही होता है, लगभग सेम ही होता है। इसलिए मास ऑफ प्रोटॉन भी मान लिए 1 यूनिट और मास ऑफ न्यूट्रॉन भी मान लिए 1 यूनिट। ठीक है। अब मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन में भारी कौन होता है? मास ऑफ प्रोटॉन का होता है भारी होता है, प्रोटॉन का होता है इलेक्ट्रॉन से भारी होता है। मान लो कोई एटम है, ये क्या कोई एटम है? ये कोई एटम है। एटम के न्यूक्लियस में नाभिक कौन होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और ऑर्बिट में तो कक्षा में कौन घूमते रहता है? इलेक्ट्रॉन। कौन घूमता है? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है?